दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको पिटूनिया दिखा रही हूँ। ये सर्दी का पिटूनिया तो है नहीं, ये गर्मी का पिटूनिया है। देखिए दोनों में अंतर काफ़ी है। ये गर्मी का पिटूनिया देखिए, पत्ते इसके थोड़े बड़े साइज़ के होंगे और गोल गोल टाइप का देखिए पत्तियाँ, देखिए गोल टाइप का पत्तियाँ हैं। ये ऊपर नुकीला होता है जो विंटर में होता है, और ये गर्मी का पिटूनिया है। तो मेरे सारे बहुत अच्छे से खिल गए हैं, कलियाँ भी बहुत हो गई हैं और ये खिल भी रहा है। और ये जो भी सूख रहा है मैं उसे हटाती हूँ रोज़, क्योंकि अभी मुझे सीड तो एकदम नहीं चाहिए। ये अभी पूरे गर्मी बहुत अच्छा खिलेगा। तो चलिए आज कुछ पिटूनिया में दिखा देती हूँ किस तरह से ये ग्रो होते हैं। मैंने जो अभी ये देखिए इसको जो उखाड़ा है, ये सूख के इसमें सीड हो जाते हैं और ये बिखर जाते हैं। तो आप किसी भी नर्सरी में अभी गर्मी का जो पिटूनिया होता है, बहुत सारे कलर में होंगे, आपको मिल जाएंगे। कलेक्ट कीजिए और लगा लीजिए, साल भर ये बना रहेगा आपके गार्डन में और बहुत अच्छा फूल भी खिलता है। इसके बैगनी कलर के आते हैं, मल्टी कलर के आते हैं। और साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैंने कुछ दिन पहले परचुला का जो लगाया था, देखिए ये भी देखिए कितना अच्छा ग्रो हो गया है सारे बॉटल में। देखिए कितने अच्छे इसमें ग्रो हो गए हैं, फूल भी खिलने लगे हैं। देखिए आज पहली बार पोर्चुलाका में फूल खिला, इस सीज़न का पहली फूल है ये। देखिए इस सीज़न का पहला फूल है। मैंने लगभग 2 सप्ताह पहले मैंने लगाया था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था। देखिए कितना अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, शुरू हो गई। देखिए बहुत ही अच्छा ग्रो हो रहा है, बहुत हेल्दी प्लांट भी हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने मिट्टी तैयार की थी, देखिए जैसे कि मैंने मिट्टी तैयार की थी उसी तरह से मिट्टी तैयार करके आप भी लगा सकते हैं। और मैं दिखा देती हूँ, यहाँ मेरी पिटूनिया है, यहाँ भी पिटूनिया है, ये वाली भीतर वाली। तो फिर कुछ इसमें तो इसको हम उखाड़ के नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें कलियाँ आ गई हैं। लगाऊंगी तो ये पोर्चुलाका को फिर मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा प्लांटर में, मिट्टी में पानी अभी देने के लिए मैं आई हूँ। तो कुछ और छोटे छोटे पिटूनिया भी ग्रो हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है। तो इन सब को मैं निकाल के, देखिए ये सारे अभी मैं प्लांट में पानी भी दूंगी, क्योंकि ये झुलस गया है, दिन भर की जो धूप लगी है इसमें तो झुलस गया है। बहुत सारे पिटूनिया मेरे इर्द गिर्द लगे हुए हैं जो अपने से ही बिखर के निकल आए हैं। तो उससे मैं भी निकाल के फिर से मिट्टी तैयार करके फिर से लगा दूँगी। और जो खिल रहा है उसे तो मैंने दिखाया, देखिए सारे में कलियां भी आ गई हैं, देखिए कलियां भी आ गई। मैंने छोटे से कंटेनर को लिया है कटिंग करके, जो डब्बे होते हैं, इसी में मैं पिटूनिया लगाऊंगी। ऐसे तो मेरे सारे पिटूनिया देखिए इसमें पॉट में लगे हुए हैं, जिसको मैंने दिखाया आपको, फूल भी बहुत अच्छा खिल रहे हैं। तो इसमें मुझे और कुछ लगाने हैं, तो मैंने पत्तों से पहले फिलअप कर दिया। देखिए आम के पत्ते हैं, इसे फिलअप कर दिया। यहाँ तक तो मेरा पत्तों से ही फिलअप है, देखिए। और बस यहाँ तक मैं मिट्टी डालूँगी, जो मेरा खाद बालू और मिट्टी का जो तैयारी पॉटिंग मिक्स रहेगा वहाँ यहाँ तक मैं मिक्सर डालूँगी और मैं पिटूनिया को लगा दूँगी। तो इस तरह से सूखी पत्तियाँ हम लगा सकते हैं, बहुत अच्छा ये कंपोस्ट हो जाता है, डिकम्पोस्ट हो जाता है नीचे में अगर हम दे देते हैं। और अगर लेयर बना के देखते, बड़ा प्लांटर है, अगर हम लेयर बना कर देते हैं वो भी डिकम्पोस्ट हो जाता है। या तो हम किचन का जो सूखे हुए जो सब्जी के छिलके होते हैं वो भी दे सकते हैं। तो मेरे आम का पेड़ है ऊपर ही टेरेस पर, तो उसकी पत्तियां मैं ऐसे कलेक्ट करती हूँ, फेंकती नहीं हूँ, और इसे मैं अपना फिलअप करती रहती हूँ अपने प्लांटर पे। तो इस तरह से मैंने फिलअप कर दिया है और बारी है मिट्टी देने की। अब मिट्टी दे देती हूँ, इसमें बालू और मिट्टी का मिश्रण है। और ये मिट्टी मैंने मंगवाया है, ये आप देख सकते हैं, मैंने ये मिट्टी को मंगवाया है, लाल कलर की मिट्टियाँ हैं। देखिए इस तरह की मिट्टियाँ मैंने नर्सरी से इस बार मंगाया है। मुझे लगा चलो इस बार मंगवा लेते हैं, तो एक बोरी मैंने लाल मिट्टी भी मंगवाया है। देखते हैं, पहली बार इस मिट्टी में मैं कुछ लगा के देखूंगी। नहीं, पहली बार नहीं कहूँगी, इससे पहले मैंने नीचे अपने गार्डन में कुछ सब्जियां लगाई हैं इस मिट्टी का, तो बहुत अच्छा हुआ। विंटर में मैंने लगाया था, जैसे धनिया लगाया था मैंने, तो बहुत अच्छा हुआ। तो कुछ टेरेस पर भी अपने फूलों के प्लांटर मैं अभी इसमें लगाने वाली हूँ। इसे मैंने बालू मिक्सर करके रखा है, देखिए मुझे ये ज़्यादा लग रहा है।
और मैंने कंटेनर के नीचे होल भी कर दिया है। और अब बारी है थोड़ी खाद देने की। थोड़ी सी खाद भी दे देती हूँ। जो भी खाद अवेलेबल होता है वो दे देना होता है। थोड़ी सी खाद, ये मेरा गोबर की खाद है, इसे मैंने दे दिया और इसे मिक्स कर देती हूँ। क्योंकि मुझे एक ही प्लांटर में लगाना है, तो मैंने अलग से बड़े से जगह में मैंने इसको तैयार नहीं किया। मैं इस कंटेनर में ही इसे तैयार कर रही हूँ। फिर मिक्स कर देंगे। जो पत्तियों का लेयर मैंने नीचे दिया था वो नीचे ही रहेगा। हाथों से हर काम बहुत अच्छे से होता है। देखिए इस तरह से मिट्टी को तैयार कर लेंगे। अभी मैं थोड़ी पानी दे देती हूँ। फिर मैं अपने प्लांट को ले आती हूँ, जैसे यहाँ पे लगाना है जिस पिटूनिया को, फिर मैं इसे यहाँ पे लगा दूँगी। तो गर्मी के पिटूनिया के प्लांट देखिए इस तरह से है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाया, और फूल भी बेहद खूबसूरत लगता है। तो लगा लेती हूँ इसे। दो और लगा देती हूँ। इस तरह से पेटूनिया मेरा लग गया। और फिर आज मैं भर के पानी इसमें दे दिया। तो इस तरह से जब फूल खिलने लगता है पिटूनिया में, बेहद खूबसूरत लगता है। तो देखिए मेरी पिटूनिया भी खिलने लगी है ना। इतनी ब्रांच आ गई है कि क्या बताऊँ। देखिए मैं बता देती हूँ आपको पिंचिंग कैसे करना। अभी भी मैं पिंचिंग करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपको 4 पत्तियों को इस तरह से ऊपर की जो 4 पत्तियाँ, अब चाहे तो यहाँ भी मैं हटा सकती हूँ, इसे भी रिमूव कर सकती हूँ। देखिए अभी तक इसमें कलियाँ नहीं आई हैं। जब मैं कलियाँ आती हूँ ना उससे पहले मैं कर लेती हूँ, लेकिन कलियाँ आती है तो फिर मुझे छाटना या पिंचिंग करना अच्छा नहीं लगता है कलियों को। तो इस तरह से पिंचिंग करने से ये बहुत बुशी बन जाता है। देखिए इसमें भी, इसमें तो कलियाँ आने लगी है, शायद इसमें आने लगी है कलियाँ। इसमें देखिए इसमें कलियाँ आने लगी है।